जो व्यक्ति जया एकादशी की कथा श्रद्धा से सुन ले, उसके जीवन से डर, पाप और आदर्श बाधाएं ऐसे मिट जाती हैं जैसे सूरज निकलते ही अंधकार भाग जाता है। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी, अलका। अलका नगरी, जो देवताओं के राजा इंद्र की राजधानी मानी जाती थी। यह नगरी स्वर्ग के समान, चारों ओर सुगंधित पुष्प, दिव्य वृक्ष, रत्नों से जड़े महल और निरंतर गूंजता हुआ संगीत। इसी अलका नगरी में देवताओं की सेवा में अनेक गंधर्व और अप्सराएं निवास करती थीं। उनमें से एक गंधर्व था पुष्पदत्त और उसकी पत्नी थी सुंदर एवं मधुर स्वर वाली अप्सरा मालवती। दोनों को संगीत का वरदान प्राप्त था। एक दिन स्वर्ग में इंद्र के दरबार में उत्सव का आयोजन था। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं उपस्थित थीं। नृत्य और गायन का क्रम चल रहा था। तभी पुष्पदत्त और मालवती को मंच पर बुलाया गया, परंतु उस दिन दोनों के मन में कुछ और ही चल रहा था। वे एक दूसरे के प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि गायन के समय उनका ध्यान भगवान विष्णु की स्तुति में नहीं लग पाया। स्वर बिगड़ गए, ताल टूट गई। इंद्र यह देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, देव सभा में रहकर भी यदि मन विषयों में डूबा रहे तो यह अपराध है। तुम दोनों को इसका दंड भोगना होगा। क्रोध में आकर इंद्र ने दोनों को पिशाच योनि में भेज दिया। क्षण भर में पुष्पदत्त और मालवती स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़े। सुंदर शरीर विकृत हो गया, मधुर स्वर चीख में बदल गया। वे दोनों एक भयानक वन में पिशाच बनकर रहने लगे। दिन रात भूख, भय और पीड़ा से उनका जीवन बीतने लगा। उनकी स्मृति में बस एक ही बात थी, हमने देवसभा में प्रभु विष्णु का अपमान किया है। समय बीतता गया। एक दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, वही जया एकादशी। उस दिन संयोगवश दोनों को कुछ भी खाने को नहीं मिला, न शिकार मिला न फल। मजबूरी में वे दोनों पूरे दिन निर्जल और निराहार रहे। रात को ठंड अत्यधिक थी। कांपते हुए वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भय के कारण नींद नहीं आई, पूरी रात जागते रहे। उस रात उनके मुख से अनावश्यक ही विष्णु का नाम निकल गया। उन्होंने स्वयं भी पता नहीं था कि उन्होंने जया एकादशी का व्रत कर लिया है। सुबह होते ही आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। उनकी दिव्य छवि देखकर दोनों पिशाच कांप उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हम घोर अपराधी हैं, पापी हैं, दंड के अधिकारी हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे पुष्पदत्त और मालवती, तुमने अपने अपराध का दंड मिला, परंतु जया एकादशी के व्रत ने तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दिए। क्षण भर में वे दोनों के विशाच शरीर नष्ट हो गए। वे पुनः दिव्य रूप में परिवर्तित हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, जया एकादशी का व्रत भूत, प्रेत, पिशाच योनि से भी मुक्ति दिलाता है। जो इस दिन उपवास करता है वह कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होता। इसके बाद दोनों को पुनः स्वर्गलोक भेज दिया गया। इंद्र को भी अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी
और कहा, प्रभु आपकी एकादशी कितनी महान है। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा, माघ शुक्ल एकादशी जया एकादशी मनुष्य ही नहीं पाप से डूबे जीवों के लिए भी उद्धार का मार्ग है। तभी से जया एकादशी को भय बाधा नकारात्मक शक्तियों और पापों से मुक्ति देने वाली अत्यंत पुण्यदायी एकादशी माना गया। जया एकादशी डर और अदृश्य बाधाओं का नाश करती है। यह व्रत पापों को जलाकर भस्म कर देता है। श्रद्धा से सुनी गई कथा भी मोक्ष का मार्ग खोल देती है। दोस्तों, अगर जया एकादशी की यह पावन कथा आपके हृदय को थोड़ा सा भी छू गई हो तो इसे यहीं मत रोकिए। कहा जाता है, जो व्यक्ति इस कथा को दूसरों तक पहुंचाता है उसके घर से डर बाधा और नकारात्मक शक्तियां अपने आप दूर हो जाती हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है, इस कथा को अपने परिवार, मित्र और परिजनों के साथ अवश्य साझा करें। कमेंट में जय विष्णु लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दुर्लभ और सच्ची कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्त की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। भगवान विष्णु आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री हरि।